और ये पोटेंशियल है इस राज्य में। उद्योग बहुत बेहतर और खूबसूरत तरीके से यहाँ पर भी है, लेकिन कतिपय नीति कभी कभी ऐसी आती है जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें गंभीर होने लगती है। ये नया पहल है। इस पहल में सरकार पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार है। शायद बहुत लोगों को पता है कि उद्योग लगाने का जो बदल सकते हैं वो हमारे ही राज्य में है, जिसको हम एचएससी कहते हैं। ये एक ऐसा उद्योग है जिसके माध्यम से पूरे देश में उद्योग बनेगी, खत्म नहीं हुए। और आपको हम बताना चाहेंगे शायद देश के जो सेंसिटिव एरिया है जो चिन्हित किए गए उनमें से हमारा राज्य का एचएससी इंडस्ट्री में वो इसलिए है एचएससी जैसा इंडस्ट्री सैटेलाइट के लिए भी कंपोनेंट्स बनाता है और परमाणु जैसे चीजों के लिए भी कंपोनेंट्स बनाता रहता है। लेकिन आज एचएससी हादसे में बहुत तकलीफ होती है इतना बड़ा उद्योग को देखते हुए। आज छोटे बड़े धुंधले सभी तरीके के उद्योग खुल रहे हैं या उसको आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। इस क्षेत्र में कई ऐसी चीजें बनी हैं जो आज के लिए जो इस देश के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। इस राज्य ने देश को बहुत कुछ दिया, इतना कुछ दिया है कि आप अंदाजा नहीं कर प्रमुख रक्षा सचिव सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी का संपूर्ण राज्यवासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भगवान बिरसा मुंडा की इस पावन धरती पर डिफेंस एक्सपो 2025 का आयोजन एक ऐतिहासिक कदम है। ये केवल एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि भारत की बढ़ती शक्ति, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। मैं डिफेंस एक्सपो के आयोजन के लिए माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री एवं राज्य के लोकप्रिय लोकसभा सांसद श्री संजय सेठ जी को बधाई देना चाहूँगा। भारतीय सेना के अधिकारियों व दल को भी साधुवाद, जिन्होंने इस प्रदर्शनी को मूल रूप से देने में अहम भूमिका निभाई है। रक्षा प्रदर्शनी आत्मनिर्भर भारत के उस संकल्प का प्रतीक है जिसमें हमारे देश की शक्ति, सामर्थ्य और स्वाभिमान निहित है। पूर्वी भारत की धरती पर इस प्रदर्शनी का आयोजन न केवल औद्योगिक विकास को गति देता है बल्कि रक्षा उत्पादन में नवाचार, सहयोग और आत्मनिर्भरता को की नई नींव होता है। भारत आज रक्षा उत्पादन में उपभोक्ता से उत्पादक और आयातक से निर्यातक की भूमिका में बदल चुका है। यहाँ कभी हम जहाँ कभी आयात पर निर्भर थे, वहीं अब हमारे देश का रक्षा उत्पादन 92 से अधिक हो चुका है और रक्षा निर्यात पर लगभग 1,27,000 करोड़ रुपए तक पहुँच चुका है। ये उपलब्धि भारत आत्मनिर्भर
आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना एवं बढ़ती सामर्थ्य को जीवन की तस्वीर है। माननीय और AOC के लिए भी बता दो कि वही पीछे की तरफ आई। who are present here, मेरा शत शत नमस्कार। This also shows the commitment of Indian industry to fulfill the vision of our Honorable Prime Minister. एक नया मापदंड और ऑपरेशन सिंदूर ने वो मापदंड दुनिया को दिया। Coming to our Honorable Chief Minister, I would like to mention our Honorable Raksha Rajya Mantri, जिन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लिया और बार बार ये बताया कि रांची में ही इस बार Mr. Ramesh, Director General SIDM, my friends in uniform, निष्कर्ष है कि आज 175 एग्जीबिटर्स रांची में आए और न केवल 175 एग्जीबिटर्स हाथ बीच में मंडी आगे नहीं निवेदन आप सभी से आगे से लीजिए ना, बैठा। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, झारखंड के चीफ सेक्रेटरी
2025 मिशन कमांड का यह चौथा ईस्ट तक संस्करण है। इससे पहले 2022 एक साथ मिलकर डिफेंस फोर्सेस की ऑपरेशन को और इफेक्टिव तरीके से अमल करने में, फिर वो चाहे साइबर वॉरफेयर में हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, तो हमें अपने देश सेना को हर क्षेत्र में प्रोग्रेसिव बनाने के लिए industry members of the media, I would say that this is the path forward. मेरा एक छोटा सा compulsion as the honorable Prime Minister this nation. Honorable Governor of झारखंड के कोने, चाहे चेन्नई हो, नॉर्थ ईस्ट हो, हिस्सा बने और स्वदेशी के भाव। आज का ये एक बहुत ही कहा जाए कि एक ऐतिहासिक पहल है, जहां डिफेंस के तरफ से अपना रक्षा शक्ति को हम कैसे मजबूत करें और उसकी मजबूती के साथ उद्योग कैसे आगे बढ़ सकता है डिफेंस के क्षेत्र के माध्यम से भी, इसी पर इस ट्रेड फेयर का आयोजन हुआ है। ये मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक अलग तरीके का पहल है, जहां हम एक नए आयाम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। डिफेंस में जो भी चीजें बनती हैं और उसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है, वो लगभग रॉ मटेरियल इस राज्य में सभी प्रकार के हैं। यहां तक कि परमाणु बम भी बनाना हो तो यूरेनियम भी हमारे राज्य में उपलब्ध है और ये पोटेंशियल है इस राज्य में। उद्योग बहुत बेहतर और खूबसूरत तरीके से यहां पनते हैं, बढ़ते भी हैं, लेकिन कतिपय नीति कभी कभी ऐसी आती है जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें खत्म भी होने लगती हैं। ये नया पहल है। इस पहल में सरकार पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार है। बहुत लोगों को पता है कि उद्योग लगाने का जो मदर फैक्ट्री है वो हमारे ही राज्य में है, जिसको हम एचएससी कहते हैं। ये एक ऐसा उद्योग है जिसके माध्यम से पूरे देश में उद्योग बने, और आपको हम बताना चाहेंगे कि शायद देश में जो सेंसिटिव एरिया है, जो चिन्हित किए गए हैं, उनमें से हमारा राज्य का एचईसी इंडस्ट्री भी है। और वो इसलिए है, एचईसी जैसा इंडस्ट्री सैटेलाइट के लिए भी कंपोनेंट्स बनाता है और परमाणु जैसे चीजों के लिए भी कंपोनेंट्स बनाता रहा है। और आज नए उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास है। निश्चित रूप से हम लोग ऐसा प्रयास मिलकर कर सकते हैं, छोटे हो, मझोले हो या बड़े उद्योग हो। डिफेंस के क्षेत्र में कोई नया आयाम जोड़ना चाहते हो, आप सभी लोग सरकार के तरफ बिल्कुल अपनी चिंताएं छोड़ें। आप आइए, सरकार के साथ वार्ता कीजिए। हर तरीके का हर सहयोग करने के लिए सरकार तैयार है।
ধাক্কা দিচ্ছে তো ওনারা রকেছে सही